बैठे बैठे सो जाता है। हाँ तो सुनो जागते शिवो, हम एक नई स्टोरी सुनो, नई कहानी सुनो कि जैसे विदेशों में योगा सिखा रहे हैं लोग, योग को योगा कर लिया इन्होंने, योग को योगा कर लिया ना, पता नहीं क्या क्या विकृति करते हैं शब्दों की, है ना। अब वो एक हमारा मतलब एक शिष्य अमेरिका में है अभी भी, वो साहब बौद्ध भिक्षु बन गया था, बौद्ध भिक्षु, और बाद में वो बन गया मतलब वहाँ अमेरिका में रहता है, हमारी एक शिष्या का बॉयफ्रेंड है वो। तो वो बौद्ध भिक्षु मुझसे कहने लगा मैंने ये साधना की, मैंने वो साधना की, फलाना किया, और बाद में पूछा मैंने आपने भोजन क्या करते हो, तो बोले मैं सुअर का मांस खाता हूँ, पोक खाता हूँ, पोक। तो मैंने मन में सोचा कि तुम कितनी भी साधना कर चुके हो लेकिन पोक खा रहे हो तो सब पोक हो गया, तुम्हारा सब खत्म ही हो गया मामला है? हमारे यहाँ तो सुअर का मांस तो छोड़ो, किसी का भी मांस नहीं खाता साधक। तो ऐसे ही एक कहानी याद आई। तो मेरे को एक बात याद आई मुझे कि एक डॉक्टर थे, हकीम, पहले पुराने जमाने में क्या है हकीम कहा करते थे डॉक्टरों को, उस जमाने की बात है। तो वो जो डॉक्टर थे तो उनका एक नौकर हुआ करता था, तो वो उनका बैग वैगेज वगैरह थैला मेला दवाई ववाई का सामान लेके चलता था वो उनके साथ। तो एक गांव में क्या हुआ कि एक ऊंट बीमार हो गया, और ऊंट बीमार हो गया तो हकीम साहब को बुलाया गया। तो हकीम साहब से पूछा कि भैया ये ऊंट बीमार है, आप इसका इलाज करो। तो हकीम साहब ने कहा कि देखो साहब ये जो है ऊंट जो आपका बीमार है ये कहाँ पर चरने गया था, ऊंट आपका कहाँ पर चरने गया था। तो उनने बताया फला जंगल में चरने गया था। तो वहां कौन से फल ज्यादा लगे रहते हैं, तो वहां बोले बेल के फल ज्यादा लगे रहते हैं, बेल के फल। तो उसने कहा ठीक है काम करें, 2 पत्थर लाइए। तो 2 पत्थर मंगाए, ऊंट के गले में एक जगह पर एक पत्थर रखा, दूसरे पत्थर पर धीरे धीरे हल्का सा खट खट करके उन्होंने क्या किया कि वो जो है वो बेल जो गले में ऊंट की अटका हुआ था उसको धीरे से खसका दिया, तो ऊंट के पेट में चला गया, और पेट में जाने के बाद ऊंट आराम हो गया, ऊंट को ठीक हो गया ऊंट, और वो पेट में ऊंट के जो डाइजेस्टिव जूस थे उनने बेल को पचा लिया। तो जब उसने ये देखा, जो नौकर बैग उठाए हुए था, उसने देखा अरे यार इट इज वेरी सिंपल, ये तो बहुत सरल है कि हम जो हैं ये डॉक्टर क्या है, हम भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो उस आदमी ने क्या किया कि उनकी नौकरी तो छोड़ दी डॉक्टर साहब की, और नौकरी छोड़ के और वो आदमी जो है अलग से जाके उसने थोड़ी 10-50 किलोमीटर पे जाके अपना क्लिनिक खोल लिया उसने। अब उसका जो पहला पेशेंट आया तो बोले चलो डॉक्टर साहब मेरी माँ बीमार है। तो उन्होंने कहा चलो गए। तो उन्होंने इधर उधर देखा करा, बोले पूछा तुम्हारी माँ कहाँ चरने गई थी। तो सब लोग हक्के वक्के, तो उन लोगों ने सोचा कि डॉक्टर की लैंग्वेज होगी, ऐसे ही पूछ रहा है चरने कहाँ गई थी। तो बोले साहब कहाँ चरने जाएगी, अभी तो महीने भर से मतलब बिस्तर पे ही पड़ी हुई है और कुछ नहीं खाती पीती है, मूंग की दाल का पानी बड़ी मुश्किल में पीती है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 पत्थर लाओ। 2 पत्थर लाए, उसने एक गले के एक तरफ एक पत्थर रखा, दूसरे पत्थर से गले में मारना शुरू करा। अब वो तो बेचारी बीमार और ज्यादा परेशान, चिल्लाने लगी। तो उसने थोड़ा थोड़ा जोर से मार दिया तो उसका गले की नस टूट गई और मां मर गई। तब उनकी लगी पिटाई। तब से एक कहावत चल गई, नीम हकीम खतराए जान। अधूरा जो डॉक्टर होता है उससे कभी इलाज नहीं कराना चाहिए।
है ना। तो नीम हकीम खतराए जान, खतरे जान को खतरा हो जाता है। आजकल भारत में जो है पूरे गुरु नहीं है, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ लिया, भागवत आगवत बोलना आ गई और इधर उधर का थोड़ा चीजें साहित्य इकट्ठा कर लिया, तो बस नीम हकीम खतराए जान हो जाते हैं। ऐसे तुम्हारे विदेश में भी, यहाँ से भारत से अभी हमने पता लगा कि वहाँ विदेशों में तो बाकायदा कुंडलिनी योग की इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, कुंडलिनी योग की क्लासेस चलती है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अब भारत में भी योग के सर्टिफिकेट और योग में एमए और एमए बीए सब कराते हैं। और देखा जाए तो जो योग में एमए करे हैं वो उनकी हालत ही खुद खराब है, सिगरेट पी रहे हैं, प्राणायाम भी ठीक से नहीं आता, खुद तो कुछ करते नहीं है, बस परीक्षा पास करके एक सर्टिफिकेट ले लिया है और योग को तो योगा कर लिया है इन्होंने। तो ये सब नीम हकीम खतराए जान है। योग तो वास्तव में जो गीता में भगवान ने कहा है कि परमात्मा को जानना, परमात्मा में एडिशन हो जाना, जुड़ जाना, ये योग शिव। गुरुजी